गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, शुक्रवार को भी आप काफ़ी हद तक एक रेंज में रहे और कल भी एक रेंज में रहे। शुक्रवार को आप ये कह सकते हैं कि भाई गुरुवार के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा आप बैकफुट पे थे। कल आप ये कह सकते हैं जनाब, जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि माइट भी आज आईटी बैकफुट पे होगा। मोडीज ने जो मूड बिगाड़ा है, यूएस कुछ इसका सिंक होना, वो हमें बैकफुट पे रखे, उसने भी बैकफुट पे रखा। दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत ही कैलकुलेटेड डिप था टुवर्ड्स बेस वन। पुल बैक कोई बड़ा नहीं आया, निफ्टी आईटी सिंक हुआ। मुझे थोड़ा सा आशीष इन दोनों चीज़ों में जो एक चीज़ चुभ रही है वो है लिक्विडिटी का पैटर्न, कैश में बहुत स्ट्रांग बाइंग ना होना और एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग्स पे कैपिटलाइज ना करना। वो 25, 25, 124, 900 इन 200 पॉइंट के दायरे में वो चीज़ थोड़ी खल रही है। सो सिंपली अगर विदाउट एनीथिंग मैं कुछ कहूँ तो आइदर वी विल रिट्रेस टूवर्ड्स 24800, 24,800 पे आएंगे, कंफर्मेशन लेंगे, तब हम चलेंगे, या फिर हमें क्लियरली कॉल राइटर्स के जोन को डोमिनेट करके काट कर आगे निकलना पड़ेगा। यह है क्रक्स। स्टैट समझाता हूं। एफआईएस की डीआईएस की नामौजूदगी थी वहां पे। दोनों ने अगर आप देखें कल सेल किया 526 238 करोड़ रुपए का। इंडेक्स में एफआईएस के आंकड़े बिल्कुल थिन आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। 87 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 2871 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा, स्टॉक फ्यूचर 3700 करोड़ के बेचे और इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचे। आशीष, एक और चीज है, एफआईएस के अगर आप स्टैट्स को देखें तो उसमें कॉल राइटिंग काफी पड़ी हुई है। कॉल राइटिंग काफी है। अब मैं आता हूं निफ्टी के डायग्राम पे। इंडेक्स शॉर्ट मोर और लेस सेम, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लैक ऑफ बाइंग इंडेक्स में लॉन्ग क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं जो मैं बात कर रहा हूं कि एफआईएस के स्टैट्स में कॉल राइटिंग काफी है। आशीष, पूरे 25-1, 25-2, 25,000 के 3 स्ट्राइक्स को कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखा और हमें आज इन्हीं के गढ़ में आके ट्रेड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और पुट राइटर्स बैकफुट पे थे। कल 25,000 पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई था, बट स्टिल कम था वर्सेस 25,000, और 24,800, 24,900 में तो काफी कम हुआ खड़ा हुआ है। पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं वो ऑप्शन राइटर्स और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से आपको नजर आ जाएगी कि जिस ट्रेजेक्टरी में हम खुलेंगे वो कितना लोड, कितना हैवी लोड वाला जोन है। ये देखिए। सो अप्रोच क्या रखेंगे? फर्स्ट लेट मी डिफाइन बेस। जब ऐसा कभी माहौल हो कि कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट थे, एफआईएस कॉल शॉर्ट थे, कैश में बैंक मिस हो रही है, तो बेटर टू पिक ट्रेड्स एट बेस। वो बेस क्या है? 847,907। हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे जब तक कि हमारा बेस 2 है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। मान लीजिए आज एक गैप अप हो रहा है, तो गैप अप पे क्या बाय करेंगे? नो, मैं नहीं करूंगा बाय। Either a dip towards base 1 in my condition or let it stabilize above 25074118. एटलीस्ट पहले एक दूसरे कॉलाइटर के जोन के ऊपर आप टिकें, तब जाके आपका जो ऊपर का क्लस्टर है वो खुल जाएगा। ये रही निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक कल चला, बट चलने के बाद 685, 55685 RS1 के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर पाया, बैकफुट पे आ गया। हालांकि कोलैप्स नहीं था, इट वॉज डूइंग वेल, लेकिन पीएसयू बैंक्स चल रहे थे। लैक ऑफ एफआईएस बाइंग वो क्लियरली विजिबल थी। प्राइवेट बैंक्स कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 55,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 55,500, 56,000 अभी भी कॉल राइटर्स का जोन है। सो आते हैं लेवल्स पे। बेस पर लेके आइए। अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर बाय 50, 100, 120 पॉइंट्स क्लोजर टू बेस 1, उस पे ही आपको बाय करना है, क्योंकि RS1 के आसपास अगर आपने बाय किया तो खेल खराब हो जाएगा। RS1 के ऊपर अगर आप सस्टेन करें और आपको नजर आए कि प्राइवेट बैंक्स डिलीवर कर रहे हैं, एफआईएस की बाइंग का कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको नजर आए, इन दैट केस इफ वी सस्टेन अबव RS1, प्लीज RS1 स्क्रीन पर रखिएगा, इफ वी सस्टेन अबव RS1, अ स्विंग टुवर्ड्स 55,988, 56,109 इज पॉसिबल। और अगर इसके ऊपर टिकता है तो शायद 233 की ट्रैजेक्टरी भी खुल जाए। आशीष, बहुत बढ़िया।